नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस प्रैक्टिस टेस्ट 6 होगा और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक क्लास शुरू हो रही है और एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिलेंगे। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग जो थे क्या प्रयोग करना नहीं जानते थे, ये पूछा गया है। सोने का प्रयोग नहीं जानते थे, चांदी का प्रयोग नहीं जानते थे, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे या कांसे का प्रयोग नहीं जानते थे। बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा। सर जो थे ये लोहे का प्रयोग सर नहीं जानते थे। तो आखिर क्या जानते थे? आपसे एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, सर हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। और एक प्रश्न पूछा गया, सर कांसा जो होता है किससे मिलकर बना होता है? तो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। सर कांसा किससे बना होगा? तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर जो होता है लोहा होता है। इसका उत्तर लोहा आपने अगर लगाया था तो सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। शक काल की शुरुआत आपसे पूछा जाएगा, शक काल की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। आखिर कब की थी? सर 62 ईस्वी में या 78 ईस्वी में या 82 ईस्वी में या आपका 88 ईस्वी में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सर कनिष्क जो थे किस वंश के शासक थे? तो कुषाण वंश के कनिष्क शासक हो जाते हैं। किस वंश के हो जाते हैं? आपके कुषाण वंश के कनिष्क हो जाते हैं, शासक हो जाते हैं। अब पूछा जाता है, सर कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे शक काल की शुरुआत कब की थी? तो सर 78 ईस्वी में की थी। कब की थी सर? 78 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन बोले तो उपदेश, पहला उपदेश प्रथम उपदेश कब दिया था? प्रयाग में दिया, लुम्बिनी में या गया में या सारनाथ में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने कब दिया था? सर सारनाथ में दिया था। और सारनाथ आपसे पूछा जाएगा, सर पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया इसे किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध ग्रंथों में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जुड़वा नगर है, जुड़वा नगर कौन सा है? कल एक सामान्य ज्ञान की लगभग 300 प्रश्न लिखा आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के कंप्लीट देख सकते हैं। पूरे प्रीवियस ईयर हमने करा रखे हैं और वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन केवल हैं उसमें। अब इसमें देखिएगा, जुड़वा नगर दिल्ली व फरीदाबाद, मुंबई व पुणे, बेंगलुरु या मैसूर, हैदराबाद या सिकंदराबाद, कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा जो जुड़वा नगर से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है? अब जुड़वा नगर सर पूछा जा रहा है तो सर क्या होता है? सर हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाता है। सर हैदराबाद सिकंदराबाद ये आपका जुड़वा नगर हो जाता है। पूछे सर हैदराबाद सिकंदराबाद है कहाँ? तो सर ये तेलंगाना में हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? सर तेलंगाना में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंचशील समझौता किसके बीच कब हुआ? देखिएगा, आपसे पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा था कि पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? तो भारत और चाइना के बीच हुआ था। सर कब हुआ था? 1954 के बीच हुआ था। कब हुआ था सर? 1954 में हुआ था, ये भी नोट कर सकते हो। सर पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चाइना के मध्य हुआ था, 1954 में हुआ था। सर आखिर हस्ताक्षर किसके हुए थे? तो हस्ताक्षर आप बताओ, नेहरू और जॉन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, या गांधी और जॉन लाई के बीच, या गांधी और मंडेला के बीच? तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सर नेहरू और जॉन लाई के बीच हुआ था। क्या हुआ था? पंचशील समझौता भारत व चीन के बीच होता है, नेहरू और जॉन लाई के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। शाकुंतलम लिखी थी, शाकुंतलम किसने लिखी या शाकुंतलम किसकी रचना हो जाएगी? कालिदास की, भास की, या कंबन ने, या अश्वघोष ने? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो शाकुंतलम किसकी लिखी हो जाती है? कालिदास की रचना हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक पूछा जा रहा है, कौन थे? कालिदास थे, वेदव्यास थे, तुलसीदास थे, या कौटिल्य थे? महाभारत के लेखक पूछा जा रहा है तो महाभारत के लेखक आपके वेदव्यास जी हो जाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न आया, सर कौटिल्य की पुस्तक बताइए
या चाणक्य का अन्य नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, कौटिल्य की पुस्तक जो आपकी होती है वह अर्थशास्त्र होती है और चाणक्य का अन्य नाम कौन सा हो जाता है, कौटिल्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। इस प्रश्न में काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं। अब जैसे लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब लोग कंफ्यूज किसमें आप लोग होंगे, सर लाल किला तो दो हैं, सर लाल किला दो हैं, सर कौन कौन से होते हैं, सर एक दिल्ली वाला लाल किला हो जाता है, एक सर दिल्ली वाला लाल किला हो जाता है और एक आपका कौन सा हो जाएगा, सर आगरा वाला लाल किला हो जाएगा। सर एक दिल्ली वाला एक आगरा वाला लाल किला हो जाएगा। अब आगरा वाला जो लाल किला था उसको अकबर ने बनवाया था, आगरा वाला लाल किला जो था उसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। और जब दिल्ली का लाल किला था उसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें फंस गए कि सर अकबर और शाहजहां इसमें लगाएं कौन, क्योंकि दोनों उत्तर हैं, इसमें लाल किला पूछा जा रहा। तो इसमें आपको उत्तर जो आयोग ने माना वह क्या माना था कि इसमें जो है शाहजहां लगाया गया था। शाहजहां आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा और शाहजहां पहले दिल्ली को ही प्रायिकता दी जाएगी। तो शाहजहां दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 तीर्थंकर आचार्य हुए हैं, किस धर्म में हुए हैं। 24 तीर्थंकर किस धर्म में हुए हैं, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में या जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में। बताइएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब बात करते हैं सर 24 तीर्थंकर किस में हुए, जैन धर्म में हुए हैं। 24वें तीर्थंकर कौन होते हैं, महावीर स्वामी होते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन होते हैं, ऋषभदेव होते हैं। वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, महावीर स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं जो हैं स्वीकृत की गई, 15 भाषाएं, 20 भाषाएं, 22 भाषाएं या 28 भाषाएं। इस समय पूछा जाए वर्तमान में तो कितनी भाषाएं, सर 22 भाषाएं हो जाती हैं। भाषा से रिलेटेड आपकी अनुसूची कौन सी होती है, अनुसूची सर 8 हो जाती है जो भाषा से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, असम के काजीरंगा आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में होता है। वह किसके लिए प्रसिद्ध है, सर एक सिंह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, पूछा क्या जा रहा है, केसर सर कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, केरल से या असम से। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सर जम्मू कश्मीर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, बताइएगा कौन सी राजधानी थी, प्रयाग या कन्नौज या पाटलिपुत्र। अब हर्षवर्धन पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि हर्षवर्धन जो थे ये आपके किस वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे आप बताइएगा, हर्षवर्धन आपसे पूछा जा रहा है तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे। किस वंश थे, पुष्यभूति वंश से थे। अब पूछा जाता है सर राजधानी क्या थी, तो राजधानी इनकी क्या थी, कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर बी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा सर, एलोरा के मंदिर जो हैं कहाँ है, आपसे प्रश्न पे पूछा गया सर एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हो जाती। सर एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है ये किसने करवाया था, तो ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था, सर राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती बताइएगा कि उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से होकर के, अफ्रीका से होकर के, उपयुक्त में से कोई एक महाद्वीप। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं होकर के गुजरती, सर किससे नहीं होकर के गुजरती, उत्तरी अमेरिका से भूमध्य रेखा होकर के नहीं गुजरती। अब बात करते हैं किससे किससे गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती है, सर अफ्रीका से होकर के गुजरती है और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शांत घाटी किस राज्य में है, शांत घाटी पूछा जा रहा है सर किस राज्य में स्थित हो जाती है, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड या कर्नाटक। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो शांत घाटी आपका केरल में स्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीनविच माध्य समय जो होता है आपका, ग्रीनविच माध्य समय जो होता है, भारतीय मानक समय के बीच का अंतराल कितना है।
4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे या 6 घंटे 30 मिनट? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ग्रीनविच या भारतीय मानक समय के बीच अंतराल जो आपका हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन था? अशोक थे, बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त थे या आपके पुष्यमित्र थे? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके क्या हो जाएंगे? मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे। मौर्य वंश साम्राज्य की नींव किससे डाली? तो चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? फाहियान क्या था, यह प्रश्न पूछा गया। तो ये फाहियान जो था चीनी यात्री था। ये किसके शासनकाल में भारत आता है? हर्षवर्धन शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो फाहियान जो आपका था ये आपका गुप्त जो शासक थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कब आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, वायु की गति सामान्यतः मापते हैं। वायु की गति जो है किसमें मापते हैं? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। स्पीडोमीटर, विडवेन या बैरोमीटर या एनीमोमीटर? तो बताइएगा वायु की गति आपकी किस में मापी जाएगी? तो एनीमोमीटर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा या इस्पात यंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाज़ों में? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो किस में होगा सर? ऊर्जा उत्पादन में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है वह किससे संबंधित हो जाता है? केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, पंचायती राज प्रणाली से? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 73वां संविधान संशोधन किससे होगा? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या आपका बलबन? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक जो था आपका, इसने क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं है। शाहजहां द्वारा पूछा जा रहा है कौन क्या निर्मित नहीं है? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद या बुलंद दरवाजा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा। तो बात करते हैं ताजमहल की, तो इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जबकि बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो सर बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सर अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? सर अकबर ने करवाया था। प्रश्न आपसे पूछा गया सर बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में हो जाता है। नेक्स्ट आपका पूरे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले 5 क्लासें और हो चुकी हैं उनको देख डालिए। और प्लेलिस्ट में इससे बेस्ट क्लासें अपलोड हैं, टॉपिक वाइज अपलोड हैं, चैप्टर वाइज हैं, और उन सबको कंप्लीट कर डालिए और इस वीडियो को उन सब के पास शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।